दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना में समय है प्राइम टाइम का और आज के प्राइम टाइम में मैं आपसे चर्चा करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की, जिसमें कि उन्होंने योग दिवस जो कि आज 21 जून को पूरे देश में और पूरे विश्व में मनाया जाता है, अमेरिका से योग की लग जगाई। इसी बीच जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष दिल्ली पहुंच गए हैं और उनकी गृह मंत्री अमित शाह से कल मुलाकात होगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही संतोष सुमन ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, वो बिहार सरकार से अलग हुई थी। दूसरे आपसे चर्चा करेंगे जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, जिसके अंदर साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच वाद विवाद की बातें थी, वे कुछ ज़्यादा गहरा गई हैं। और तीसरी बात हम करेंगे कि जो 23 तारीख को बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की, जिसके अंदर की एक महागठबंधन बनाने की योजना है, उसमें क्या चल रहा है। और चौथी बात होगी आदि पुरुष वाले मनोज जी की, जिन्होंने ये कहा है कि बजरंगबली भगवान नहीं है। तो प्राइम टाइम में इन खबरों पर आपसे चर्चा करें उससे पहले देखते हैं कि आज की सुर्खियों में क्या रहा। तो आज जो खबरें सुर्खियों में रही उनमें सबसे पहले तो वही कि आज पूरा देश योग में हो गया, पूरा विश्व योग में हुआ। विश्व योग दिवस पर पूरी दुनिया में लोगों में योग के प्रति एक क्रेज दिखाई दिया और न्यूयॉर्क से लेकर सियाचिन तक देश विदेश में लोगों ने योग किया। और दूसरी खबर ये कि जहां एक तरफ विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं तो एनडीए भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और तीसरी खबर यह कि जेपी नड्डा का जो 24 जून का बिहार का दौरा था वो फिलहाल टल गया है। अब उनकी जगह गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिहार के मुंगेर में जाएंगे। और चौथी खबर दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले की, जिसमें आरोपी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। और पांचवी खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जल जमाव का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और इससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं उन खबरों को जो प्राइम टाइम का हिस्सा बन रही हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया आज योग की साधना में डूबी हुई दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के ऋषि मुनियों ने जो बताया था कि योग जोड़ता है, तो वाकई योग जोड़ता है और योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी यात्रा पर योग दिवस के मौके पर देशवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और इसके साथ साथ ही भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों का एक साथ संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में विशाल योग कार्यक्रम हुआ, जो बहुत ऐतिहासिक और वो हमेशा दर्ज रहेगा ऐतिहासिक घटना में बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा। पीएम मोदी के वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ योग दिवस के मौके पर कर्म से योग तक की यात्रा के जरिए आज विश्व में भारत की छवि स्थापित है। और यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं, वहां उनके पहुंचते ही अमेरिका के कई बड़े बिजनेसमैन और बड़ी शख्सियतों ने उनसे मुलाकात की। इन्हीं शख्सियतों में शामिल थे ट्विटर से लेकर स्पेस कंपनी स्पेस एक्स और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क, यानी कि ट्विटर के मालिक। और पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद एलन मस्क ने कहा कि मैं मोदी का फ़ैन हूं। हालांकि ट्विटर और भारत सरकार के बीच कई बार लड़ाई चलती रहती है, लेकिन एलन मस्क का बयान मायने रखता है कि वे मोदी के फ़ैन हैं। और मस्क ने कहा कि टेस्ला जल्द ही भारत में काम शुरू करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर रोमांचित हूँ और मुझे लगता है कि किसी भी अन्य बड़े देश के मुकाबले भारत में बहुत संभावनाएं हैं। टेस्ला की निवेश योजनाओं के बारे में एलन मस्क ने कहा कि वे आने वाले वर्ष में या आने वाले दिनों में भारत का दौरा करेंगे। टेस्ला द्वारा भारत में निवेश करने के फैसले को देश के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे आपको एक बात बता दें कि आज पीएम मोदी का जो विश्व के अन्य देशों में जलवा दिख रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और आज हर देश भारत के अंदर अपनी संभावनाएं देखता है, चाहे वो चीन हो, रशिया हो, अमेरिका हो या कोई और देश हो। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद जो अमेरिका यात्रा है उनकी, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी काफ़ी खुश नजर आए।
पीएम मोदी की कई सकारात्मक मुलाकातों के साथ ही विरोध के स्वर भी अमेरिका में सुनाई दे रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। अमेरिका की महिला सांसद अब्दुल्लाही उमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया। पीएम मोदी को उन्होंने ट्वीट भी किया और उसमें कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने वाले नेता हैं पीएम। उन्होंने मोदी को हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को गले लगाने वाला नेता भी कह दिया। वे मोदी के भाषण में शामिल भी नहीं होंगी और साथ साथ ये भी कह दिया कि वे मोदी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। खैर, ये राजनीति है, चाहे वो भारत की हो या अमेरिका की हो। अगर जहाँ इतना मान सम्मान मिलता है तो कई बार कहीं से विरोध के स्वर भी फूट उठते हैं। बात भारत की हो रही है और आज योग दिवस की है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अगर हम ये कहें कि जहाँ पूरा विश्व और पूरा देश योगमय हुआ, तो वहीं नेताओं ने सियासी आसन भी शुरू किए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुधवार की सभा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शीर्षासन करते हुए एक फोटो ट्वीट की गई और फोटो में लिखा गया था, उस ट्विटर पे लिखा गया था कि पंडित नेहरू को धन्यवाद, जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। ये कांग्रेसियों के ट्वीट में था। और इसमें मजे की बात यह है कि इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं शशि थरूर, जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। ये एक विशेष बात है। तो थरूर साहब ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया, उससे बीजेपी की बाँछें बहुत खिली हुई हैं, यानी कि उनके इस ट्वीट ने बीजेपी वालों को खासकर खुश किया। थरूर ने कांग्रेस के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है कि जरूर हम उनका भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने योग को पुनर्जीवित कर लोकप्रिय बनाया और इसमें हमारी सरकार, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय ये सब शामिल हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है। इसके साथ ही थरूर साहब ने यह भी कहा कि योग हमारी सॉफ्ट पावर का अहम हिस्सा है और इसे मान्यता मिलता देख काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस सियासी आसन का रुख क्या होता है। लेकिन बात उस धरने की भी होगी जो बहुत लंबे समय चला, जिसके पीछे एक आंदोलन चला और उस आंदोलन से इंसाफ की आस थी। लेकिन अब वो आंदोलन और उसका रुख कहीं डगमगा रहा है, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और जो सांसद हैं भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान अब इस समय एकजुट नहीं हैं। कुछ दिनों से महिला पहलवान साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच जो जुबानी जंग शुरू हुई थी, वो अभी थम नहीं रही, वो जंग जारी है। बबीता फोगाट ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है साक्षी मलिक को कि बहन, राजनीति करना है तो खुलकर सामने आओ। और उसके अंदर बबीता ने साक्षी को शातिर दिमाग वाला कहा है। बबीता फोगाट कहती हैं कि साक्षी मलिक के आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें किसी की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। साक्षी मलिक को वे कांग्रेस की कठपुतली भी बता रही हैं और ये पहले भी कह रही थी। इसके साथ साथ ही बबीता फोगाट ने कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन पर भी सवाल उठाए हैं। बबीता ने कहा है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा को पहलवानों की इतनी फिक्र थी, तो जब वे खुद हरियाणा कुश्ती संघ के 10 साल तक अध्यक्ष रहे, तब आखिर उन्होंने पहलवानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। बबीता कहती है कि आखिर उन्होंने पहलवानों के लिए उस समय कार्य क्यों नहीं किए, पहलवानों की सुध क्यों नहीं ली। बबीता ये भी कहती हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इस मामले में सच्चाई की जीत होगी और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार यानी 23 जून को दिखाई पड़ सकता है, जहां अभी तो सब साथ साथ हैं, यानी कि जैसा पहलवानों के मामले में था। लेकिन आगे क्या होगा आप समझ रहे होंगे। बात मैं कर रहा हूं बिहार की और बिहार के पटना की, और पटना में उस 23 जून को विपक्षी नेताओं की होने वाली बैठक की। वो बैठक जिसमें 20 से भी ज़्यादा विपक्षी दलों के इकट्ठे होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2024 के चुनावी रण में मोदी को चुनौती देने के लिए होने वाली इस बैठक में सभी की नज़रें कांग्रेस पर टिकी होंगी, क्योंकि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद दमादम है और कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। सुशासन बाबू नीतीश कुमार की भव्य मेज़बानी में यह बैठक आयोजित होगी, जिसमें अगले साल होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को कैसे हराना है या सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देते हुए मोदी जी को कैसे चुनौती देनी है, विपक्ष के खोए हुए मनोबल को कैसे बढ़ाना है, विपक्ष के नेताओं में जो आपसी टकरार है उसे कैसे दूर करना है, इन सब बातों पर चर्चा होगी।
लेकिन इस एकजुटता वाली बात पर अगर पहले हम ये कह दें कि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी और पश्चिम बंगाल वाली दीदी के अलग सुर हैं, तो ऐसे में विपक्ष की एकजुटता भगवा पार्टी को कितनी टेंशन देगी यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि टेंशन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही काफ़ी दे रहे हैं। उन्हें भी विपक्ष की होने वाली इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें तो हैं, क्योंकि उनको अभी तक दिल्ली वाले उस अध्यादेश को लेकर जिसमें केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग है, इस मामले में अरविंद केजरीवाल साहब को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का समय नहीं मिला था। अब अरविंद केजरीवाल 23 जून को होने वाली बैठक में सबसे पहले ये चाहते हैं कि चर्चा अध्यादेश पर हो, और इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि सबसे पहले उस अध्यादेश पर चर्चा हो जो दिल्ली के खिलाफ केंद्र सरकार लेकर आई थी। और अगर ये माने कि आम आदमी पार्टी की कोशिश यही होगी कि अध्यादेश पर सभी का पहले रुख स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक केजरीवाल को खड़गे और राहुल गांधी जी मिलने का समय नहीं दे पाए, उन्होंने काफ़ी अनुरोध किया था। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पंचायत चुनाव के मुद्दे को इस बैठक में तूल दे सकती हैं, क्योंकि बंगाल में इस समय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी शांतिपूर्ण चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी। और अब इस सारे मुद्दे को सुशासन बाबू नीतीश कुमार की अगुवाई में कैसे उठाया जाता है और ये मुद्दे क्या रंग दिखाते हैं, ये लगभग 23 तारीख को स्पष्ट हो सकता है। रंग तो दोस्तों राजनीति में और भी कई हैं। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए ना विपक्ष के लोग चूकते हैं और ना विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए कहीं सत्ता चूकती है। अपने हथकंडों से कई रंग दोनों पक्ष फेंकते नजर आते हैं, और विपक्ष ने एक ताज़ा रंग और डाला है, और वो रंग है फिल्म आदि पुरुष, जो काफ़ी चर्चाओं में है। आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर विवाद हो रहा है और डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर सफाई देते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हर रोज़ एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। और अब नया विवाद ये आया है कि मनोज मुंतशिर ने एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि बजरंगबली यानी कि हनुमान जी भगवान ही नहीं है, और उनके बाद हंगामा बरपना था और वो बरपा। मनोज के बयान के बाद तमाम विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर मुंतशिर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन मुख्यमंत्रियों ने अपने आशीर्वाद से आदि पुरुष बनवाई थी, क्या वे भी मानते हैं कि भगवान बजरंगबली भगवान नहीं है। और उनके साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है, और दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है आरएसएस पर। दिग्गी राजा कहते हैं कि आरएसएस जो है वो तो भगवान राम को भी भगवान नहीं मानती, भगवान राम को और भगवान का अवतार नहीं मानते। ऐसे में भगवान राम को एक महापुरुष मानने वाले, यानी कि जो भगवान का अवतार नहीं मानने वाले, लगता है कि मनोज भी उसी स्कूल से निकले हैं जिसमें आरएसएस की पढ़ाई कराई जाती है। ये दिग्गी राजा का बयान है। आपको बता दें कि फिल्म आदि पुरुष को लेकर पूरे देश के अंदर विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। कई हिंदू संगठनों ने भी इस फिल्म को लेकर विरोध दर्ज कराया है, और कई लोग फिल्म को बैन करने की मांग भी कर रहे हैं। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। तो दोस्तों, योग, सियासत और विरोध के ये रंग, और इन रंगों में रंगा ये प्राइम टाइम। आज आपने देखा, और कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे कुछ उन मुद्दों के साथ जो आपके साथ बहुत सरोकार रखते हैं। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।